अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम गला बना रहे हैं वो पोट नेक गला होगा और उसमें जो हम अपनी जाली वाली जो लैस है वो भरने का तरीका सीखेंगे और साथ में हम जो है चौड़ी पैपिंग लगाएंगे स्लिट पे और उसके साथ 3-3 लूप्स का डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये हमने सबसे पहले जो अपने पास रखना है वो एक पेपर लेना है, कागज़ जो आपके पास पड़ा हो सके तो आपने ये देखना कि वो मोटा हो। और उसके बाद जो आपने लैस रख लेनी अपने पास, पेपर को आपने इस तरह से डबल कर लेना है। तो जो गले का साइज़ है ऊपर से 9 इंच का है, 4.5 इंच का उसका हाफ बनेगा। सीधा जो है हम 5 इंच का लगाएंगे तो ये भी 4.5 इंच का तैयार आ जाएगा। और जो है यहाँ से हम इस निशान को इस तरह से सीधा निशान मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी 4.5 का निशान लगाकर ऊपर इस तरह से चौकोर गले का निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से कॉर्नर से आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है और उसके बाद आपने इस निशान को इस तरह से गुलाई दे देनी है। तो ये हमारा पोटना गले का निशान लग चुका है। अब आपने गले की जो लैस की चौड़ाई है वो देखनी है। तो लैस की जो चौड़ाई है वो आधे इंच की है, तो हम आधे इंच ज़्यादा रख कर इसको निशान लगाएंगे। टोटल 1 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इस निशान पे इसको कटिंग कर देंगे। और फिर अंदर वाले निशान पे भी हम इस तरह से कटिंग कर कर अपना गला निकाल लेंगे। पैटर्न को आपने फेंकना नहीं है, वो अपने पास ही रखना है। तो ये वाला जो हमने अंदर वाला पैटर्न है इसका जो बुकरम लेनी है गले की और उसको भी डबल कर कर इस तरह से उसके ऊपर रखना है और फिर आपने उसको इस तरह से निशान लगा लेना है। और उसके बाद आपने इस निशान से 1.25 इंच का निशान बाहर की तरफ लगाना है। पूरे गले पे आपने इस तरह से निशान लगा लेना है और उसके बाद आपने इस निशान पर इस गले को कटिंग कर देना है। बाहर वाले निशान पे आपने कटिंग करना है, अंदर वाले पे नहीं करना। और जो बाहर वाली साइड से आपने नॉर्मल चौड़ाई रख कर गले को कटिंग कर लेना है। तो ये गला कटिंग हो चुका है। उसके बाद जो हमें चौड़ी पैपिंग करने के लिए अपने गले के लिए कपड़ा चाहिए, तो 1.25 इंच चौड़ा और 17-18 इंच लंबा हो। और उसके बाद हम अपना जो गला कटिंग किया उसको प्रेस कर लेंगे, बुकरम वाला गला। और अब जो आपने अंदर वाला जो हमने पेपर का गला कटिंग किया है उसको आपने इस तरह से 2 सूत का निशान लगा लेना है। ये देखें, ये 2 सूत का निशान जो लगा, हम इस निशान के ऊपर रखकर अपनी लैस को लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना कि ये लैस जो है हमारी बैठ नहीं रही, तो आपने करना ये कि यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं लैस की बाहर वाली साइड पे। और उसके बाद हमने अपनी लैस को लगाना शुरू कर देना है। जो हमने गले का निशान लगाया उसके साथ साथ रख कर हमने अपनी लैस को लगाना है। और इसी तरीके से हम लैस के बाहर वाली साइड पे भी अपनी सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी लैस इजीली बैठ रही है। अब जो है हम उसके बाद गले की पैपिंग करेंगे। उसके लिए जो हमने कपड़ा पहले से ही कटिंग किया होगा तो उसको सिलाई लगा लेंगे और गले को हम इस तरीके से पकड़कर कपड़े को नीचे रख कर गले के ऊपर रख कर हम उसको इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। जो लैस की जो सिलाई है हमने उस सिलाई से थोड़ा हटाकर बाहर वाली साइड पर उसको सिलाई लगानी है और उसके बाद हम उसको इस तरह से फोल्ड कर कर अपनी जो चौड़ी पैपिंग है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमारी गले की जो चौड़ी पैपिंग है वो लग जाएगी। अब हमने जो गला एक्स्ट्रा जो बुकरम का कटिंग किया उसको हम इस तरह से नॉर्मल जो हम गला बनाते हैं वैसी सिलाई लगाकर उस गले को हम पलटा लेंगे। तो ये हमारा गला हमने पलटा लिया। अब हम अपने गले को जो है प्रेस लगा लेंगे और उसके बाद जो है अंदर वाला हम जो गला तैयार किया उसको इस तरह से नीचे रख कर ऊपर जो किनारे की सिलाई लगा लेंगे। किनारे की सिलाई के साथ ही हमने इस गले को अपने पूरे जोड़ लेना है।
तो ये हमारा गला मुकम्मल जुड़ चुका है। अब हमने इसकी जो स्लिट है वो तैयार करनी है। स्लिट के लिए जो हमें बुकरम चाहिए 1 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी होनी चाहिए। और उसके बाद हम उसको कपड़े के ऊपर प्रेस रख कर कटिंग कर लेंगे, साइडों से आधे इंच का दबाव रखकर। और दबाव को हम प्रेस लगा लेंगे और बाद में हम इसका दरमियान कर इस तरीके से इसको भी प्रेस लगा लेंगे। और इसकी जो पैपिंग के लिए हमें कपड़ा चाहिए वो भी हम 15 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा हो। और उसके बाद जो है हम उसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और इसके दरमियान में भी हम एक सिलाई लगाएंगे। और जो है ये जो दरमियान वाली सिलाई है इसको आपने शेल का जो फ्रंट है गला उसके दरमियान में इस तरीके से रखना है। और इस सिलाई से आपने एक सुत इधर रखकर आपने सिलाई लगानी है, यानी कि आपने इस सिलाई से एक सुत बाहर वाली साइड पे सिलाई लगानी है। दोनों साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो दरमियान की जो सिलाई हमने लगाई है वहाँ से हमने एक सुत की इस तरफ बाहर वाली साइड पे सिलाई लगाई है और हमने इस स्लिट को लगाना शुरू कर दिया है। तो स्लिट जो हमने लंबी तैयार करनी है वो 12 इंच की हमने तैयार करनी है। तो मैंने 12 इंच का पहले से ही इसको अंदाज़ा रखा हुआ है। तो आप भी इस तरीके से आप इस स्लिट को निशान लगाकर स्लिट लंबी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें कि दरमियान की सिलाई से एक सूत हमने उस तरफ सिलाई लगाई है और एक सूत इस तरफ सिलाई लगाई है। तो ये तकरीबन 2 सूत का फासला बन जाता है। ये उल्टी साइड से आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितनी चौड़ी सिलाई लगाई है, फासला कितना आया बीच में। तो ये तकरीबन 2 सूत का ही फासला आया। और उसके बाद हम अपनी जो गले की जो स्लिट है उसको इस तरह से कट कर लेंगे। और बाद में आपने ये जो एक्स्ट्रा दबा हुआ है इसको आपने रख कर कटिंग कर लेना है। और उसके बाद आपने उसको इस तरह से फोल्ड कर एक सूत की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो है आपने इसकी पैपिंग का जो कपड़ा कटिंग किया उसको इस तरीके से सिलाई लगानी है। और बाद में आपने कपड़े को इस तरीके से नीचे रख कर जो सिलाई की जो चौड़ाई है वो 2 सूत की सिलाई आपने लगानी है, यानी कि पैर का फासला जो है वो आएगा। अब उसके बाद जो है हम जैसे हमने गले की पैपिंग किया वैसे ही हम इसकी स्लिट पे भी पैपिंग करेंगे। और बाद में आपने यहाँ पर आकर मशीन को अपनी सिलाई को रोक देना है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपने क्या करना है। यहाँ से आपने ये देखना है कि यहाँ से आधे इंच का दबाव एक्स्ट्रा कपड़े का रख कर उसको कटिंग कर लेना। और फिर इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा कर सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। और अब हम जो है इसकी फोल्डिंग का जो दबाव है इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो हम इसको सिलाई लगाएंगे। दबाव को हमने साथ साथ फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हमारी ये पैपिंग चौड़ी पैपिंग जो है तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आके आपने इस दबाव को इस तरीके से कपड़े को सीधा करना है और उसके बाद आपने इस तरह से बिठाना है और फोल्ड कर एक साइड पे जो हमारी पैपिंग है वो इस तरीके से लग जाएगी। यहाँ पर आके आपने मशीन की सिलाई को रोक देना है और ये वाला जो दबाव है आपने इस दबाव को इस तरीके से बिठाना है और फिर नीचे वाली साइड पे फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सेम उसी तरीके से हमारी दूसरी स्लिट पे भी पैपिंग हो जाएगी। तो ऊपर से भी आपने दबाव को इस तरीके से फोल्ड कर सिलाई को लगा लेना है। और अब जो है हम इसका
लुप्स का जो कपड़ा है वो कटिंग कर लेंगे। लुप्स के लिए जो कपड़ा चाहिए वो 1 इंच चौड़ा रख कर आपने उसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और जो स्लिट के लिए हमें बंद करने के लिए कपड़ा चाहिए वो भी आपने पहले से कटिंग कर लेना है। और ऊपर से जो आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है और नीचे से भी आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है। और उसके बाद जो इन दोनों का हाफ बनेगा वो आपने निशान लगा लेना है। और लुप हमने जो है पहले से ही तैयार कर ली है, तो उसके बाद आपने इसको इस तरीके से नीचे रख कर निशान से नीचे वाली साइड पर रख कर लुप्स को लगाना शुरू कर देना है। तो ये हमारे 3 लुप्स लग चुके हैं। अब हमने जो दरमियान में निशान लगाया उस निशान से भी हमने नीचे वाली साइड पे रख कर लुप लगाना है। जो हमने गले के जो निशान लगाए हैं उससे आपने नीचे रख कर लुप्स लगाने हैं। तो ये हमारा 3 और 3 यानी कि हमारे ऊपर 6 लुप्स लग चुके हैं। एंड पे जो हमारा जो निशान लगा उससे हमने नीचे वाली साइड पे रख कर जैसे हमने ऊपर लगाया वैसे ही हमने उसको लुप्स को लगा लेना है। तो ये जो हमने कपड़ा अपना लिया था स्लिट के लिए उसको आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है और बाद में आपने उसको इस तरीके से सीधा कर कर फोल्ड कर कर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और जो ऊपर से आपने इस तरीके से गले को बराबर करना है और यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है। स्लिट बंद करने के लिए हम जो है दूसरी साइड से स्लिट पहले बंद करेंगे। लुप्स वाली साइड पे हम जब दोबारा ऊपर आएंगे वहाँ पर हम बाद में उसको बंद करेंगे। तो ये देखिए कि हमारी एक साइड पे कपड़ा लग चुका है। अब दूसरी साइड पे आपने इस तरीके से सिलाई लगाकर स्लिट बंद कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमारा ये गला मुकम्मल हो जाएगा। तो एंड पे आपने ये करना है कि ये जो एक्स्ट्रा जो कागज़ है आपने इसको उतार लेना है ताकि हमारी लेस नज़र आ जाए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।